श्री हरिवंश। राधे राधे। एक बार एक व्यक्ति नदी के तट पर गया। भोर हुई नहीं थी, सूर्योदय हुआ नहीं था। उसने सोचा नदी के पास बैठ करके भोर का इंतज़ार कर लेता हूँ, सूर्योदय का इंतज़ार कर लेता हूँ। बैठ गया। पास में एक झूला पड़ा हुआ था। उसका मन नहीं माना। सोचा झूले में क्या है देख लेता हूँ। जब उसने झूले में हाथ डाला तो उसमें पत्थर थे। वो एक एक करके पत्थर टाइम पास करने के लिए नदी में डालता गया। आखिरी पत्थर बस डालने ही वाला था, वैसे ही सूर्य की हल्की हल्की रोशनी हो गई और उसने जब पत्थर पे नज़र डाली तो वो पत्थर नहीं, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो हीरा था। अब तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्या कर दिया। हीरा मैंने नदी में फेंक दिया। बहुत पश्चाताप करने लगा। पास से ही एक महात्मा गुजरे। कहने लगे, तुम शोक क्यों कर रहे हो? उसने कहा, देखिए महाराज जी, मैंने ये इतने सारे हीरे नदी में फेंक दिए क्योंकि अंधेरा था, मुझे समझ में नहीं आया। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी एक हीरा बचा है ना, यह हीरा ही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तुम जो हो गया उससे पश्चाताप मत करो, जो है उसका उपयोग करो। इसी तरीके से हम मनुष्य भी अपना सारा जीवन ये हीरे के पत्थर के समान, हमारा एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, परंतु हम समझ नहीं पाते और उसको बेकार की बातों में ही गंवा देते हैं। अभी भी जब जाग गए हैं, रोशनी हो गई है, तो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। जीवन में सूर्य का प्रकाश तो सिर्फ संत ही ला सकते हैं। अंधकार जीवन से हट जाए, बुद्धि आ जाए, सुबुद्धि आ जाए कि करना क्या है, क्या हीरा है और क्या कोयला, इसका ज्ञान हो जाए। ऐसी रोशनी जीवन में आ जाए कि हम एक एक क्षण को प्रभु की नाम में, प्रभु के स्मरण में लगा दें। ऐसी सद्बुद्धि प्रभु हमें दें। तो हम सब को चाहिए कि जीवन में अपना समय जो निकल चुका है उस पर पश्चाताप ना करके, जब जागो तभी सवेरा होता है। जो भी समय बचा है उसको प्रभु की याद में, प्रभु के स्मरण में, प्रभु के नाम में लगा दें। नहीं तो इसी की तरह हीरे जैसा जीवन हमारे भी हाथों से फिसल जाएगा। जितना भी बचा है उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। श्री हरिवंश। राधे राधे।